Good morning, everyone. Good morning, and good morning. So, welcome back to your very own YouTube channel. This is your educator Deepika मैम over here और आज की क्लास होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ ही चुके हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। तो यार दीज क्लासेस ना ये एंड टाइम रिवीजन आपका कराती हैं तो इसलिए ये क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा प्रोफाइल लिंक फॉलो नहीं किया है वॉट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी जाके इसको फॉलो करके आओ क्योंकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस हम लोग लेते हैं उन स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारा प्रोफाइल फॉलो करोगे। प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जल्दी से जाके फॉलो कर लो। और आप जो भी अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देते हो ना, वो सारे के सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स अगर आप यहाँ पे हैट्स की फॉर्म में हमको दोगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा, प्लस हमारे पास ये सेव भी रहेंगे। तो जल्दी से जाके इस प्रोफाइल को फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज योर एजुकेटर दीपिका ग्वालानी over here. I am a CS. I have also completed MBA, MCOM and MA in economics. I had AIR in CS final. I am a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. But these are just credentials. What relation I have with all of you? That is more important. समझ रहे हो? जो रिलेशन तुम्हारा मेरा है ना बेटा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये डिग्री, ये नेम, ये सब चीजें तो यार जस्ट क्रेडेंशियल्स है। ओके, अगर इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। हाँ, क्लासेस के लिंक्स, जितने भी अपडेट्स हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन, पीडीएफ, सब चीजें तो आपको यही मिलती है। सारी की सारी चीजें तो आपको यही मिलती है। तो इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो क्योंकि यही है वो चैनल जो आप लोगों को सारे अपडेट दे सकता है रिलेटेड विद एवरीथिंग, राइट। अनअकैडमी आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है, ठीक है। पहला सब्सक्रिप्शन है हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा सब्सक्रिप्शन है हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, इसमें ना आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, एज वेल एज एक सब्जेक्ट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी एक का नहीं भी अगर लाइक कर रहे हो या टीचिंग स्टाइल नहीं समझ आ रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। आप घर बैठे अपने कंफर्ट से क्लासेस अटेंड कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा आपको सारे के सारे कोर्सेज का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं आपको एक प्लेटफॉर्म पे, रेगुलर डाउट सॉल्व होते हैं, आप कॉल करके भी डाउट सॉल्व करवा सकते हो इन लाइव क्लासेस। उसके बाद एग्जॉस्टिव कवरेज होता है पूरा सिलेबस का, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, भाई प्रैक्टिस टेस्ट तो बहुत सारे अवेलेबल है, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज, मतलब 3-4 एजुकेटर मिलके एक बैच आपके सामने लेके आएंगे। ये सारे फीचर्स आपको प्लस में मिल जाएंगे। आइकॉनिक ना थोड़ा सा हायर वर्जन है, आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट के साथ 1-to-1 कनेक्ट, स्टडी प्लानर और सारे प्लस के बेनिफिट्स तो आपको आइकॉनिक के अंदर भी मिल जाएंगे। प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल से है। 6 मंथ का प्राइस है आपका 1500 पर मंथ, 9 मंथ का प्राइस है आपका 1300 पर मंथ, 12 मंथ का प्राइस है आपका 1125 पर मंथ। एंड यस, इफ यू आर यूजिंग द कोड DEEPI ना, देन यू विल बी एबल टू गेट 10% ऑफ on all your Unacademy subscriptions, right? Iconic subscription क्या है बेटा, इसका प्राइस देखो 3 मंथ का 3600 पर मंथ और 6 मंथ का 2550 पर मंथ, 9 मंथ का 2300 पर मंथ। अगेन DEEPI आपकी बहुत हेल्प कर पाएगा और आपको यहाँ पे 10% ऑफ दे देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी आपको एक बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा है प्लस सब्सक्राइबर के लिए, वो क्या है कि 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो 6 मंथ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, समझ रहे हो। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 6 मंथ बिल्कुल फ्री और 10% ऑफ तो मिल ही रहा है, 10% ऑफ तो मिल ही रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। ओके, क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाता है जिसका नाम है कॉम्बैट। इस अनअकैडमी कॉम्बैट में कोई भी 11th क्लास का बच्चा किसी भी स्ट्रीम का हो वो फ्री पार्टिसिपेट कर सकता है, सिंपली DEEPI कोड लगा के, ठीक है। 30 क्वेश्चंस है, 60 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, मतलब आपकी प्रिपरेशन भी चेक हो गई और आपको बहुत अच्छी स्कॉलरशिप लेने का मौका भी मिल जाएगा। जो टॉप 3 रैंकर्स हैं उनको हम 1 ईयर की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो 4 to 10 रैंक वाले हैं उनको हम 75% स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जो 11 to 50 है उनको 50% और 51 to 150 में 25%।
फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपना ही लक ट्राई कर लो ना, अपनी एबिलिटी चेक कर लो। सेम बग्स बॉन्टी अगर यहाँ पे बात करें तो अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू कैन फाइल अ कंप्लेन और रिपोर्ट दैट कंटेंट। उस अगर वो अप्रोप्रिएट होगी कंप्लेन तो उसके लिए एक्शन जरूर लिया जाएगा। अनअकैडमी इमर्ज इज फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। भाई बहुत प्रिपरेशन और बहुत हेल्प की है इसने बच्चों की। ये लास्ट आपके पास मौका है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ ही गए। लास्ट इमर्ज अनअकैडमी यहाँ पे करा रहा है जिसमें आपको 50 लाख तक के प्राइजेस भी मिल रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप एज वेल एज प्राइजेस। यहाँ पे आपको कितने सारे प्राइजेस मिल रहे हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब फ्री में प्रिपरेशन भी हो रही है, साथ में आप लोगों को इतने सारे ऑफर्स भी मिल रहे हैं। सिंपली DEEPI कोड लगाना है, बस फ्री एनरोलमेंट है, ऑल इंडिया लेवल की रैंकिंग पता लग जाएगी आप लोगों को। तो ये बहुत ही सही है आप लोगों के लिए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। हमारा थर्ड चैप्टर कौन सा है बेटा? हमारा थर्ड चैप्टर है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब LPG। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, मतलब हमारा LPG। इसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। जुलाई 1991 के अंदर हमारा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। देखो हमने 1947 से 1990 का पीरियड देख लिया, अब हम 91 से आगे की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिफॉर्म्स 91 में आए थे। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट की थी, आपको पता है। देखो प्लानिंग हमारे हाथ में थी, हम नहीं संभाल पाए, हम नहीं संभाल पाए कंट्री को। हमारा पब्लिक सेक्टर डूबता ही चला गया, ठीक है। पब्लिक सेक्टर डूबता चला गया, प्राइवेट सेक्टर को उठने नहीं दिया, तो कंट्री तो वैसे ही बुरी हालत में जा रही थी। गवर्नमेंट इतनी बोरोइंग ले चुकी थी कि अब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी भी खराब हो गई, गवर्नमेंट को कोई लोन दे नहीं रहा था। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हमारे इंपोर्ट बिल का पेमेंट कर सके, इतनी बुरी कंडीशन में आ गए थे। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है, गवर्नमेंट लोन के नीचे डूबी हुई है, प्राइवेट सेक्टर को उठने दिया नहीं जा रहा, पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम कर नहीं रहा। भाई इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही थी, इतनी सारी प्रॉब्लम, ठीक है। पब्लिक सेक्टर को मतलब अच्छी तरह से सबको कंट्रोल कर रहा है, खुद का कुछ भी नहीं कर रहा था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को तो इग्नोर ही कर दिया था। तो इंडिया में क्राइसिस आ गए थे, इतने बुरे वाले क्राइसिस आ गए थे कि अब तो जरूरत पड़ी गई है कि कुछ चेंज किया जाए। अगर अभी भी हम नहीं बदले, ठीक है, तो हमारी इकोनॉमी गई मान लो। हमारा मैनेजमेंट क्यों, रीजंस क्या थे पता है? इकोनॉमिक रिफॉर्म क्यों लेके आए, ये 1991 में न्यू पॉलिसी क्यों लानी पड़ी? हमारा मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं था, हमारे ऊपर डेट बर्डन बहुत ज्यादा था, हमारा इन्फ्लेशन बढ़, बेटा डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई हो नहीं रहा था कुछ, प्राइसेस तो बढ़ेंगी ना, प्राइसेस तो बढ़ेंगी, तो इन्फ्लेशन बहुत आ गया कंट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पब्लिक सेक्टर अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा, डेफिसिट आ गया फॉरेक्स में, BOP में डेफिसिट आ गया, फॉरेक्स बचा ही नहीं हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज तो बचा ही नहीं हमारे पास, फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डाउन होते चले गए। ये सारे रीजन की वजह से हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारी इंडिया जो है उनको बहुत मतलब ये जरूरत पड़ी, ठीक है, लोन की जरूरत पड़ी, तो हम गए IMF के पास, वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है। रुको बताती हूँ, हाँ भाई, अब इंडिया हमारी गई वर्ल्ड बैंक के पास कि हमको लोन दे दो। पता है कितना लोन मांगा? 7 बिलियन करोड़, ठीक है, इतना मतलब 7 बिलियन का लोन मांगा, ठीक है। अब भाई क्या करें, गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक ने और IMF ने बोला कि आपने तो पहले ही लोन ले रखा है, आपने तो पहले लोन ले रखा है भाई, उसको तो चुका लो पहले, आप तो वो तो चुका नहीं पा रहे हो, राइट, तो आप ये कैसे दोगे फिर, आप बताओ। तो उन्होंने बोला कि हम तुमको लोन दे देंगे लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारी को शर्त है, अगर आप वो मान लोगे ना तो हम आपको लोन दे देंगे, ठीक है। उन्होंने रखी शर्तें, ठीक है। शर्तें क्या थी? उन्होंने बोला आपको गवर्नमेंट का रोल कम करना है, मतलब अभी आपने जो ये 17 इंडस्ट्रीज खुद के अंडर, प्राइवेट को ग्रो नहीं करने देना, ये सब चीजें ना अब आपको अपना रोल कम करना है। दूसरा, आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हटाने, ये जो 250% टैक्स, कोटास, ये सब जो है ना ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने का मौका दो। ये जो आपने प्राइवेट सेक्टर को इतना बांध के रख रखा है ना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ये वो नहीं चलेगा, उनको फ्री छोड़ो, ठीक है। तो भाई क्या नहीं करते, मरते उस टाइम पे तो करना ही पड़ा हम लोगों को, ऑप्शन ही नहीं था, तो हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर दो तरह के मेजर्स थे, एक थे हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर,
स्टेबलाइजेशन मेजर बोलता है शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, और एक थे स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है। स्टेबलाइजेशन मेजर्स बोलता है जो पहले कंडीशन बिगड़ी हुई है ना उसको सुधारो, इन्फ्लेशन सुधारो, बीओपी में डेफिसिट सुधारो। तो स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म के लिए थे, बोला पहले कंडीशन सुधारो, जो भी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहे हैं, जो भी चीजें खराब हो रखी है ना, पहले वो वीकनेस से सुधारो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ने बोला अब सुधर गया सब, अब ग्रो करने का सोचो। अब ये लॉन्ग टर्म थे, इसमें हम लोग इंप्रूविंग दी एफिशिएंसी की बात कर रहे थे, हम इसमें आगे ग्रो करने की बात कर रहे थे, है ना बेटा। तो जब ग्रो करने की बात करें तो यहाँ पे आया फिर, ओके। इकोनॉमिक पॉलिसी में तीन चीजें आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला टॉपिक लेंदी है, ये दोनों टॉपिक तो इजी से हैं, छोटे से हैं। पहले लिबरलाइजेशन देख लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री करना, फ्रीडम देना, ठीक है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम देना, या फिर तुम इसको ऐसे भी बोल सकते हो रिस्ट्रिक्शंस हटाना, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हटाना। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे मम्मी पापा ने तुमको 18 साल तक बोला कि नहीं कोई पार्टीज में नहीं जाना, बॉयज वाली पार्टीज में नहीं जाना, और 18 साल के बाद बोला जा बेटा जा, जी ले अपनी जिंदगी, राइट। सो ये हमारा लिबरलाइजेशन था। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड। 1990 तक कंट्रोल करके रखा है ना प्राइवेट सेक्टर को कि नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। 1991 से भाई गवर्नमेंट ने बोला जाओ बेटा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, हम तुम्हारे सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा देते हैं, जो भी हमने तुमको कंट्रोल करने के लिए लगाए हैं हम सब हटा देंगे। तो ये हमारा लिबरलाइजेशन आया है ना बेटा। लिबरलाइजेशन में हम रिमूव कर रहे थे, क्या रिमूव कर रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस। तो इट मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस on private sector enterprises. It involves deregulation and reduction of government control and greater autonomy. Autonomy का मतलब होता है freedom. Greater freedom of private sector investment to make economy more competitive. भाई गवर्नमेंट से तो कुछ हो नहीं रहा, गवर्नमेंट से तो कुछ हो नहीं रहा ना, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा बेटा, राइट। तो अब इसका एम सिंपल था कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही तो प्राइवेट को करने दो, कंपटीशन तो बढ़ेगा, कंट्री ग्रो तो करेगी ना बेटा। तो ये चीजें यहाँ पे हमारी कुछ लिबरलाइजेशन की थी। अब बेटा लिबरलाइजेशन के अंदर ना कुछ रिफॉर्म्स सेक्टर वाइज आए थे, 5 सेक्टर थे। सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, फिर है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, फिर है हमारा टैक्स रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। इन अलग अलग सेक्टर्स के अंदर हमको रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। पहला जो हमारा है वो है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म बेटा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रीज के लिए आया, इसमें हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा दी। अब गवर्नमेंट ने बोला सारी इंडस्ट्रीज को नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी कंपलसरी है, लेकिन जो पहले जो बेटा काम कर रखा था ना हर चीज में लाइसेंस, अब वैसा नहीं है, गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट कम कर दी। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, अब गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर में जो 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व थी ना उनको कम करके 3 कर दिया, और अभी तो और ही 2 हो गई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर के रिजर्वेशन को भी कम कर दिया, प्राइवेट को दे दिया सब, है ना। फिर है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, याद है बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दे रखा था इन्होंने, वो भी हटा दिया, वो भी डी रिजर्वेशन हो गया। और मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, पहले गवर्नमेंट ना मर्जर वगैरह अलाउड नहीं करती थी कि कोई किसी से अगर 2 कंपनीज मर्ज हो रही है किसी को टेक ओवर करना है, नहीं भाई नॉट अलाउड, अब कर दिया, जाओ जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, राइट बच्चा। तो ये हमारे पास आया कि ये हमारे लिबरलाइजेशन के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स थे। अब फाइनेंशियल सेक्टर की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में तुम्हारा आएगा बैंक्स बेसिकली, और तुम्हारा आएगा स्टॉक मार्केट वगैरह, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उससे रिलेटेड रिफॉर्म सारे इसमें आ जाएंगे, ओके। पहला आरबीआई का रोल बदल गया भाई। आरबीआई पहले रेगुलेट करने का काम करता था, आरबीआई का काम था सबको कंट्रोल करना, अब आरबीआई का काम हो गया है फैसिलिटेटर का, अब आरबीआई सबको प्रमोट करता है, राइट। तो हमारा रोल चेंज हो गया आरबीआई का रेगुलेटर से फैसिलिटेटर। फिर हमारे पास है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ठीक है बच्चा। अब हमारी कंट्री के अंदर कौन आने लगे, अब हमारी कंट्री के अंदर प्राइवेट बैंक्स आने लगे। प्राइवेट पहले अलाउड नहीं थे, 1991 से पहले प्राइवेट बैंक्स अलाउड नहीं थे, पर अब प्राइवेट बैंक्स आने लगे हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमारी कंट्री के अंदर पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं होता था, अब तो अलाउ कर दिया भाई। अब कोई भी फॉरेनर इंडिया के अंदर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। एक्सपेंशन प्रोसेस इजी हो गया, याद है पहले लाइसेंस लेना पड़ता था,
अब अगर बैंक वगैरह को कुछ भी अपनी ब्रांच खोलनी है तो परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है, बैंक्स बिना परमिशन अपनी दूसरी ब्रांच खोल सकते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ परमिशन। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग टैक्स रिफॉर्म की। भाई टैक्स रिफॉर्म ना पहले कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर था, टैक्स पे ही नहीं कर पाते थे, चाहकर भी पे नहीं कर पाते थे क्योंकि सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड था। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, ये तुमको पता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इसको मैं डिटेलिंग नहीं करूंगी। ये तुमको पता है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। गवर्नमेंट के टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसमें भी रिफॉर्म्स लेके आए हमने। सबसे पहले तो वो 250% वाले टैक्स को 10% किया, राइट, और भी बहुत सारे हम लोग रिफॉर्म्स लेके आए इसके अंदर। इनडायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो जीएसटी वगैरह भी आ गया उसके बाद से, डबल टैक्सेशन वाली प्रॉब्लम भी हमने हटाई, प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया। पहले ना टैक्स का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता था जिसकी वजह से लोग टैक्स पे नहीं कर पाते थे, अब वो प्रोसेस क्या हो गया पता है, सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, अब वो प्रोसेस क्या हो गया बेटा, सिंप्लीफाई हो गया है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। नाउ व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म? फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि हमने फॉरेन करेंसी से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस किए। सबसे पहले हमने डिवैल्यूएशन किया। तुमको पता है डिवैल्यूएशन फिक्स्ड सिस्टम के अंदर होता था, हमने हमारी ही कंट्री की करेंसी की वैल्यू डाउन कर दी। क्यों कर दी पता है? ताकि हम लोग एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी आएगी। ठीक है, फॉरेन करेंसी आएगी तो थोड़ी सिचुएशन हमारी सुधर जाएगी, राइट। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, भाई ये फिक्स्ड वाला किया, अब गवर्नमेंट बोल रही है हम तो अब फ्लेक्सिबल अडॉप्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, फ्लेक्सिबल सिस्टम अडॉप्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले डिवैल्यूएशन किया और उसके बाद क्या कर दिया, मार्केट डिटर्मिनेशन में फ्लेक्सिबल सिस्टम पे आ गए। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। नाउ व्हाट आर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म, समझना है यहाँ पे। पहला पॉइंट, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट तो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है ना, सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। कोटा लगाया था, हटा दिया। टैरिफ लगाया, हटा दिया। सारे रिस्ट्रिक्शंस हमारी गवर्नमेंट ने हटा दिए ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ध्यान से समझ लेना, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे समझना, एक्सपोर्ट ड्यूटी को रिमूव कर दिया। एक्सपोर्ट इज बेनिफिशियल फॉर आवर कंट्री, रिमूव कर दिया। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया है, हटाया नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया है, हटाया नहीं है। अच्छे से समझ लेना इस चीज को, एक्सपोर्ट ड्यूटी को आपने बिल्कुल रिमूव कर दिया क्योंकि आप कंट्री का क्या करना चाहते थे, क्योंकि आप कंट्री की ग्रोथ चाहते थे। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इंपोर्ट ड्यूटी को तो रिड्यूस किया है। ठीक है, इसको तो आपने रिमूव किया है और आपने इंपोर्ट ड्यूटी को कर दिया है, क्या कर दिया है, क्या कर दिया बेटा, रिड्यूस कर दिया। कितना रिड्यूस कर दिया, पहले 250% लग रही थी, अब 10% कर दी। ठीक है, इतना रिड्यूस, उसके बाद तो और भी रिड्यूस हो गई थी। ओके, लास्ट इज रिलैक्सेशन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर भी बहुत लंबा होता था, लोग कर ही नहीं पाते थे इंपोर्ट, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर कौन करे। अब वो प्रोसीजर भी सिंप्लीफाई हो गया। ये तुम्हारा लिबरलाइजेशन कंप्लीट, सारे सेक्टर्स पढ़ा दिए, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्रियल, जो भी सेक्टर वाइज था वो सब बता दिया। ठीक है, फिर हमारे पास है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है पता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमने हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के हाथ में थी चीजें, वो अब हमने किसके हाथ में दे दी है बेटा, गवर्नमेंट के हाथ वाली चीजें हमने दे दी है प्राइवेट ओनर्स के हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं पता है, प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू दी एंटरप्रेन्योर्स इन दी प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन दो तरीकों से हो सकता है बेटा, एक तो आप पूरी की पूरी ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दो, एक तो आप क्या कर दो बेटा, पूरी की पूरी ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दो, राइट। और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट कर दो। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है पता है, जब आप अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं गवर्नमेंट हूं, मेरी एक कंपनी थी, वो पूरी मेरी थी, मैंने पूरी की पूरी कंपनी बेच दी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक कंपनी थी जिसमें मेरे 51% शेयर्स थे, मैंने वो 51% इक्विटी शेयर किसी प्राइवेट ओनर को बेच दिए, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। मेरा 51% स्टेक था उस कंपनी में, इन्वेस्टमेंट था, मैंने वो 51% बेच दिया, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिसइन्वेस्टमेंट, ऑल्दो दोनों ही प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, दोनों ही प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में हम इक्विटी की बात करते हैं कि जो मेरी इक्विटी थी मैंने उसको सेल कर दिया, और यहाँ पे
ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर मैं क्या कर रही हूँ बेटा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के अंदर मैं पूरी की पूरी कंपनी ही बेच रही हूँ, राइट। लास्ट आपका जो ये टॉपिक आता है ना ग्लोबलाइजेशन इस चैप्टर का, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी बाय रिमूवल ऑफ बैरियर। मतलब हमारी कंट्री जो पहले ना गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और वो लगा के बैठी थी, अब हटा दिया भाई। गवर्नमेंट ने बोला जाओ फ्री हो सब, जहां मर्जी चाहे वहां जाके बिजनेस करो, जिस कंट्री के साथ करना चाहे करो, जिस कंट्री में मर्जर करना चाहे करो, जो एमएनसी इंडिया में आना चाहे आ सकती है। तो ग्लोबलाइजेशन में कुछ चेंजेस लाए गए। पहले एफडीआई नहीं करती थी हमारी गवर्नमेंट अलाउ, अब एफडीआई करने लग गई अलाउ। 51% शेयर पहले अलाउ नहीं करती थी, अब अलाउ कर दिया, ठीक है। रूपी को डिवैल्यूएट कर दिया है ना, डिवैल्यू कर दिया 20% से, ताकि लोगों के लिए हम अट्रैक्टिव बन जाए ना, हमारी कंट्री के गुड्स अट्रैक्टिव बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, नेक्स्ट इज यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही थी। तो ग्लोबलाइजेशन में ना 50% इक्विटी की बात है, यहाँ पे 20% से डिवैल्यू कर दिया था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बदल डाली। अब हम फ्रीडम दे रहे हैं कि भाई जाओ जहां बिजनेस करना है कर लो, जहां बिजनेस करना है ना वहां कर लो, हमको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है। अब ग्लोबलाइजेशन था यार, ऐसे थोड़ी फेवर अगेंस्ट दोनों पॉइंट है ना, तो कुछ पॉइंट फेवर में आए, कुछ पॉइंट अगेंस्ट भी आए, कुछ पॉइंट फेवर में आए, कुछ पॉइंट अगेंस्ट भी आए बेटा, है ना। फेवर में जो पॉइंट थे उसमें क्या बोला गया कि आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल गया, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिल गया, एडवांस टेक्नोलॉजी मिल गई, ठीक है। वेलफेयर एंड आइडेंटिटी आपको यहाँ पे मिल गई कि भाई अगेंस्ट की बात करें, भाई हम वो कंट्री आके हमारे वेस्टर्न कल्चर को इतना ज्यादा इंडियन में डाल दिया कि हमारे लोग ही वेस्टर्न हो गए, ठीक है। ये वहां की कंट्रीज आके यहाँ पे इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर उन्होंने इनकलकेट कर दिया कि हमारी तो सोच ही वेस्टर्न हो गई, सोच के साथ पहनावा वगैरह सब वेस्टर्न हो गया। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे आया, उन्होंने हमारी कंट्री के रिसोर्सेज यूज किए, तो कंट्री के रिसोर्सेज हमारे जा रहे हैं। तो ये थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव आपको ध्यान रखने हैं। आउटसोर्सिंग बहुत चल गया, कब कब चल गया पता है, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो हम क्या बोल सकते हैं ना, ग्लोबलाइजेशन का आउटकम, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का आउटकम क्या निकल के आया, आउटसोर्सिंग। अब आउटसोर्सिंग का मतलब समझना, फॉर एग्जांपल मेरा एक रेस्टोरेंट है ना, मेरा एक रेस्टोरेंट है, मैं वहां पे इटालियन भी बेचती हूँ, मैं वहां पे साउथ इंडियन भी बेचती हूँ, मैं वहां पे सारे जितने भी जितनी भी फूड आइटम है वो सब बेच रही हूँ। अब यार मैं पिज्जा बन और बर्गर बन भी खुद बनाने लग जाऊंगी तो मैं मेन आइटम पे फोकस नहीं कर पाऊंगी ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं पिज्जा बन और क्या बोला मैंने, पिज्जा बेस और बर्गर बन, है ना, ये मैं बेकरी वाले को दे देती हूँ काम, है ना। अगर ये काम मैंने बेकरी वाले को दे दिया तो बेकरी वाला मुझे सस्ते में बना के देगा, एक तो सस्ते में भी पड़ेगा, प्लस बेकरी वाले का तो काम ही यही है ना, तो वो अच्छी तरह से बनाएगा। मेरा काम स्पेसिफिकली ये नहीं था। तो आउटसोर्सिंग का मतलब हम नॉन कोर एक्टिविटीज को किसी दूसरे पर्सन थर्ड पार्टी को दे देते हैं ताकि कोर एक्टिविटीज हम कर सके। जैसे बिजनेसमैन अपने जीएसटी रिटर्न और ये सारी चीजें किसी को दे देता है ना, दूसरे पर्सन को, दिस इज आउटसोर्सिंग, कि हम मेन एक्टिविटीज पे फोकस करना चाहते हैं। ये देखो हमारे यहाँ बच्चे पिज्जा भेजने लग गए, नाम लो एग्जाम्पल में बस किसी चीज का और यहाँ तो वो चालू हो जाते हैं, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मतलब क्लियर हो गया। आउटसोर्सिंग से फायदा बहुत हुआ बेटा अपनी कंट्री को, क्योंकि सर्विसेज ना, इंडिया तो डेस्टिनेशन है, इंडिया तो भाई आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन है। क्यों है पता है, इंडिया के अंदर मोस्टली आउटसोर्सिंग होती है क्योंकि सस्ता लेबर, भाई इंडिया की पॉपुलेशन तो तुमको पता ही है ना, सस्ता लेबर मिलता है, सस्ते लेबर में काम अच्छा करके देते हैं हम लोग, तो नो डाउट पैसा भी कमा रहे हैं, सर्विस सेक्टर आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बेटा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ना लेट आया, मतलब 1995 में आया, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में 164 मेंबर कंट्रीज है। पहले, इससे पहले क्या चलता था पता है, इससे पहले हमारा चलता था जीएटीटी। जीएटीटी का मतलब क्या है, जीएटीटी का मतलब है जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, राइट। ये चलता था पहले, इसको रिमूव करके इसकी जगह पे हमने 1995 में डब्ल्यूटीओ को लेके आए। डब्ल्यूटीओ का बेसिक काम है लड़ाई झगड़े सुलझाना, ठीक है, लड़ाई झगड़े सुलझाना। डब्ल्यूटीओ इज बेसिकली मम्मी एंड पापा जो कि भाई बहनों के लड़ाई झगड़े सुलझाता है, ठीक है। सब में रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कराता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हाँ हम बैठे हैं, तुम टेंशन मत लो,
ठीक है, कोई भी एक दूसरे के लड़ेगा नहीं, एक छुपाएगा नहीं चीजें, बैरियर नहीं रखेगा, प्यार मोहब्बत से रहेगा ना, ये सारा काम हमारे WTO का होता है। तो WTO बेसिकली यही करता है, रिसोर्सेज को देखना, समझना, अच्छे से यूटिलाइज कराना, लड़ाई झगड़े सॉल्व कराना, रिस्ट्रिक्शंस रिमूव करना और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, शुड इंडिया बी द मेंबर ऑफ WTO? क्या लगता है, इंडिया को WTO का मेंबर होना चाहिए? कुछ लोग बोलते होना चाहिए क्योंकि अच्छा है, लड़ाई झगड़े सुलझाता है, ट्रेड वगैरह, लेकिन कुछ लोग बोलते नहीं होना चाहिए क्योंकि WTO ना डेवलप्ड कंट्रीज का है, डेवलपिंग का नहीं है। इंडिया डेवलपिंग है ना, तो WTO दबाने की कोशिश करता है। तो कुछ अपने अपने ओपिनियन है, वैसे कोई प्रूफ नहीं है इसका, राइट। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे हो गया है कंप्लीट मेरी तरफ से। ओके, सो अनअकैडमी इज ऑफरिंग यू अ डबल धमाका वीक ऑफर। इसमें आपको पता है अनअकैडमी का एक ऐप में एक फीचर आता है, आस्क अ डाउट फीचर। अगर आप उस आस्क अ डाउट फीचर पे जाके एक डाउट पूछते हो ना, तो आपको लकी ड्रॉ में से एक सरप्राइज बॉक्स जीतने का मौका मिल सकता है। और वही आप 10 डाउट्स अगर पूछ लेते हो ना, तो आपको 15 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाता है। तो दिस इज वेरी गुड ऑफर भाई। प्लस सब्सक्रिप्शन जो पेड होता है ना, वो फ्री में मिल रहा है और डबल बेनिफिट है, डाउट्स भी सॉल्व हो रहे हैं, सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है। सिंपल है, कैसे डाउट पूछोगे पता है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप ओपन करो, आस्क डाउट फीचर पे जाओ, वहां पे जाके आस्क डाउट फीचर पे जाके अपने डाउट का फोटो क्लिक करके अपलोड कर दो। अपलोड क्रॉप वगैरह करना हो तो क्रॉप कर लेना और वहां पे सब्जेक्ट चूज कर लेना। आपको वीडियो की फॉर्म में आंसर मिल जाएगा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, वो भी टॉप एजुकेटर्स आंसर देंगे। तो DEEPI कोड यूज करो और अपने सारे डाउट्स पूछ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, क्लास 11th के टर्म 2 आ गए भाई, अब तो उनके तो टर्म 1 हो गए ना। तो क्लास 11th के टर्म 1 के बैचेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। सो अभी तक अगर आपके जूनियर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो उनको बोल दो कि जल्दी से सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर ले। DEEPI कोड लगाएंगे, 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ में मेरा साथ तो है ही यार, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अ कोड यार, इट इज अ फीलिंग। जल्दी जाके बताओ उनको। क्लास 12th के स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो हैं, टर्म 1 का रिविजन कोर्स चल रहा है हमारा, एनरोल कर लेना उसके अंदर। और जिनको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है ना, वो भी एनरोल कर सकते हैं। तो जल्दी जाके अपना सब्सक्रिप्शन सिक्योर कर लो। 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हो तो 6 मंथ का फ्री भी मिलेगा, 10% ऑफ भी मिलेगा। तो ये दोनों चीजें डबल धमाका मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, राइट। फ्री स्पेशल क्लासेस आर रियली वेरी स्पेशल। एक तो ये फ्री है इसीलिए इसका नाम स्पेशल क्लासेस है, ठीक है। सिंपली आपको एक लिंक देते हैं हम लोग, जो भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो ना, वो जब भी कोई क्लास शेड्यूल करेगा या स्टार्ट करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को एक मौका दे रहे हैं कि आप हमसे क्या कर सकते हो, रियल टाइम इंटरैक्शन कर सकते हो। अपने डाउट्स का फोटो क्लिक करके चलती क्लास में भेज सकते हो, आस्क अ डाउट फीचर में। पोल क्वेश्चंस जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके आंसर्स आप दे सकते हो। और अगर आपकी रैंकिंग आए तो लीडर बोर्ड पे भी अपने आप को देख सकते हो। तो ये सारी चीजें भाई, फोटो वोटो भी आती है यहाँ पे, तो जो भी आपकी DP होती है ना, वो भी दिख जाती है। तो भाई बहुत ही अच्छी चीजें, फ्री है, बेसिक इज फ्री, right? So this is your educator signing off from here. I hope this class was useful for all of you. Thank you everyone. Have a nice day. Don't forget to subscribe the channel, hit the bell icon and like share करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. Till then, stay tuned. Bye bye.